नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष प्रोविजन पर। दर्शकों, जैसे कि हम सभी आपके लिए रोज पुराणों से जुड़ी, शास्त्रों से जुड़ी कोई जानकारी लेकर आते हैं या कभी कभी वास्तु टिप्स भी लेकर आते हैं, लेकिन आज प्रोविजन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी, एक भक्त की कहानी, एक भगवान पे विश्वास की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था। गांव में एक सेठ रहते थे। कहने को सेठ थे, लेकिन बड़ा ही कंजूस था, बड़ा ही मक्खी चूस था। और एक संत रहते थे नदी के किनारे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु पर उनके शुरू से ही बड़ी असीम अनुकंपा रहती थी। एक बार वह सेठ अपनी दुकान छोड़कर बाजार जा रहे थे। उन्होंने दुकान पर अपने बेटे को बिठाया और बोला, यदि दुकान पे कोई भी आए तो उसे उधार एक नमक तक भी नहीं देना। बेटा अपने पिता की बात मान के दुकान पर बैठ जाता है। अब सेठ के जाते ही दुकान पर वह संत गांव में भिक्षा मांगने आते हैं। किसी से गेहूं, किसी से दाल, किसी से चावल, ऐसे लेते लेते वह उस दुकान पे पहुंचते हैं। दुकान पे आते ही वह उस बच्चे से बोलते हैं कि हे बालक, मुझे थोड़ा सा नमक दे दो। बच्चा बड़ा ही भोला होता है, बड़ा ही प्यारा होता है। बच्चा डब्बा खोलकर उसको सफेद रंग का कुछ दिखता है जिसे वह नमक समझ बैठता है, लेकिन वास्तव में वह जहर होता है। उस साधु को वह पुड़िये में नमक बांधकर दे देता है, जो कि जहर था। साधु नमक लेके चले जाते हैं और वह सेठ बाजार से लौट कर आता है। सेठ उस जहर के डब्बे को खुला देखकर अपने बेटे से पूछता है कि तुमने इस डिब्बे में से किसको क्या दिया। बच्चा बताता है कि साधु देवता आए थे, मैंने उन्हें थोड़ा सा नमक दिया है। क्योंकि बच्चा इस तथ्य से अनजान था, वह नमक नहीं जहर है। सेठ उसको बताता है कि अरे ये तुमने क्या किया, इसमें तो नमक नहीं, इसमें जहर था। इसके बाद वो सेठ भागा भागा साधु की झोपड़ी की तरफ जाता है, लेकिन उतनी देर में साधु देवता खाना पकाकर, विष्णु भगवान को भोग लगाकर, आसन बिठाकर खाना खाने ही वाले होते हैं। वह सेठ दूर से ही उन्हें आवाज मारता है कि हे साधु देवता, इस खाने को मत खाइए, इसमें जहर मिला हुआ है। साधु कहता है कि तुम लेट हो चुके हो, तुमने देरी कर दी है, क्योंकि एक बार भगवान को भोग लग चुका है तो मुझे इस भोजन को ग्रहण करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान को भोग लगने के बाद मैं इस भोजन को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वह सेठ साधु देवता को बहुत समझाता है कि हे महाराज, इस भोजन को मत खाइए, इस भोजन में जहर है। लेकिन साधु देवता इस बात को नहीं समझते हैं। उन्हें अपने भगवान पर पूरा विश्वास होता है। वह उस भोजन को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। काफी घंटे बीत जाते हैं, साधु देवता को कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस सेठ को बड़ी चिंता होती है। वह वहां से टस से मस नहीं होता। साधु देवता सो भी जाते हैं। खड़े खड़े वह सेठ भी वहां सो जाता है, लेकिन वह जाता नहीं है, क्योंकि उसे चिंता होती है साधु देवता को यदि रात में कुछ हो जाएगा तो मैं उन्हें अस्पताल ले जाऊंगा। सुबह होती है, साधु देवता उठते हैं, अपनी दिनचर्या सुबह की शुरुआत करते हैं। सब काम को निपटा के वह मंदिर जा रहे होते हैं। सेठ वहां पर उठता है। साधु देवता को वहां अनुपस्थित पाके वह बाहर जाकर उन्हें ढूंढता है। बाहर देखता है, साधु देवता बड़े ही स्वस्थ होते हैं। तो वह साधु देवता से कहता है कि हे महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं। साधु उन्हें कहता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। सेठ कहता है कि हे महाराज, मेरी वजह से आपकी जान खतरे में आते आते बची है, मैं भी आपके साथ आज मंदिर जाना चाहता हूँ। सेठ और साधु देवता दोनों मिलकर मंदिर जाते हैं। जैसे ही मंदिर के पट खोलते हैं तो भगवान विष्णु की प्रतिमा पूरी काली होती है, जो कि उनका सामान्य रंग नहीं था। प्रतिमा रात रात में काली हो जाती है। गांव के सभी लोग, पुजारी, पंडे, सब बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ क्या। यह देखकर साधु और सेठ एक दूसरे को आपस में देखते हैं और वे समझ जाते हैं कि यह क्या हुआ है। स्वयं साक्षात विष्णु भगवान ने अपने भक्त को मिले हुए जहर को अपने ऊपर ग्रहण कर लिया, अपने भक्त को कुछ भी नहीं होने दिया। तो ये है भक्त और भगवान की कहानी। एक भक्त की भगवान पे विश्वास की और एक भगवान की अपने भक्त के स्नेह की और प्यार की। ये होता है जब हमें एक दूसरे पर विश्वास होता है, अपने भगवान पर विश्वास होता है। जिस प्रकार से मीरा का जहर का प्याला भी अमृत बन गया, इसी प्रकार इस साधु का जो जहर का प्याला था वह भगवान ने स्वयं ग्रहण कर लिया। तो दर्शकों, यदि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।
वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने आप तक सीमित ना रखें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।